क्या दस्तूर है कलयुग में इंसान के नेचर का। 100 अच्छाइयों को एक बुराई ने मार डाला। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने घर में शिव का मंदिर बनवाया और उस मंदिर में जो टाइल लगने वाली थी, जब उस व्यक्ति ने टोटल किया तो टाइल लगने वाली थी 1000। और वो जो पेटी वगैरह में मतलब इकट्ठा स्टोर में होता था उनका, तो उसने 1000 टाइल ही मंगवा ली। लेकिन जब उसके घर पर वो डिलीवर हो रही थी, रास्ते में एक टाइल टूट जाती है। वह मिस्त्री को कहता है कि आप 999 टाइल लगाइए, मैं तब तक एक टाइल का ऑर्डर कर देता हूँ। और जब वह दुकान वाले के पास जाकर कहता है, एक टाइल का ऑर्डर करता है, तो दुकान वाला मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं, हम इकट्ठा ही देते हैं, एक टाइल हम नहीं दे सकते, हमारे यहाँ एक टाइल नहीं आती है। तो वह व्यक्ति कहता है कि देखो, मैं इकट्ठी का क्या करूंगा, मैंने ऐसा किया था लेकिन रास्ते में टूट गई, तो उसमें मेरी भी तो कोई गलती नहीं है। कुछ इस तरह से कहने के बाद दुकानदार मान जाता है और कहता है चलो देखो, निकाल तो दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। वह व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, मैं बाद में ले जाऊंगा। और वो मिस्त्री से कहकर अपना मंदिर कंप्लीट करवा लेता है। और उस व्यक्ति ने मंदिर को एक स्पेशल पूजा पाठ के लिए बनवाया था। तो वो दिन आ जाता है, वह अपनी पूजा पाठ स्टार्ट करता है और जो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को बुलाता है। सब पूजा पाठ में आते हैं, सब मंदिर की बहुत सराहना करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? मंदिर बहुत सुंदर है, क्या मूर्ति है। सच में मूर्ति वैसे भी बहुत सुंदर थी मंदिर के अंदर। ऐसे बोलने के बाद, और ये लाइन हर व्यक्ति बोलता है कि आपने ये एक टाइल की जगह क्यों छुड़वा दी, ये टाइल क्यों नहीं लगवाई। कोई पहले लाइन बोलता है, ये कोई बाद में बोलता, मंदिर की सराहना करने के बाद या पहले। बोला हर व्यक्ति ने, आपने ये जगह क्यों छुड़वा दी। और मोस्टली ज्यादातर सबने पहले बोला। देखो, ये 100% सच है कि इंसान के नेचर में ये बात है कि वे उसका ध्यान सबसे पहले कमी पर जाता है। 100 अच्छाइयां कर दो, एक दिन कमी छोड़ दो, वो कमी इतना प्रचार प्रसार में आ जाएगी, मीन से उसका बोलबाला इतना हो जाएगा, उन 100 अच्छाइयों का नहीं होगा। ये इंसान के नेचर में है। मैं एक रियल एग्जांपल और बताती हूँ आपको। मेरे पड़ोस में एक जो जोड़ा रहता है, वो किराए पर रहते हैं और उसके हस्बैंड जॉब करता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट में। तो वो औरत बहुत केयरफुल है, बहुत ज्यादा काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक इतनी केयर करती है अपने हस्बैंड की। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। वो जब ये तबीयत वगैरह खराब हो जाती है ना, तो पेन किलर वगैरह लेकर अपना काम करती रहती है। लेकिन उस दिन उसकी ज्यादा ही खराब थी, तो उससे काम नहीं हुआ। उसने कहा कि देखो, मेरे से नहीं हो रहा है, या तो आप खाना खुद बना लो या बाहर से ले लेना। एक छोटी सी लाइन समझने की थी, लेकिन ये उनके घर में जोर जोर से बोलकर ये खूब सुना, मैंने भी सुना और उन्हें भी सुना। उसके हस्बैंड ने उसको बहुत सुनाया। मोस्टली तो यही कहेंगे कि ऐसा सब थोड़े नहीं करते हैं, दुनिया बहुत समझदार हो गई है। लेकिन एक जगह यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं ना कहीं इंसान ये बात भूल जाता है 100 अच्छाइयों को। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इंसान के नेचर में है ये बात, हर किसी के, उसमें हम सब शामिल हैं कि कमी पर ध्यान जाता है। बस याद दिलाने की जरूरत है कि भाई कितनी अच्छाइयाँ भी हैं, उन अच्छाइयों को देखिए ना। ये याद दिलाना पड़ेगा, तब ये बात हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कमी पर ध्यान ही ना दें, कमी पर तो ध्यान जाएगा। ये हमारे नेचर में शामिल है, हर इंसान के नेचर में शामिल है। जहां पर भी छोटी सी कमी होगी ना, चाहे कोई इंसान है, वस्तु है, जगह है, उस पर ध्यान जरूर जाएगा। बस हमें उस समय पर आप खुद को याद दिलाना होगा कि ये कमी है, कोई रीजन रहा होगा। कितनी और भी तो अच्छाइयाँ हैं, कितनी और सुंदरता है। अगर हम ये याद दिलाएंगे तो देखो, हैबिट बन जाएगी। और हैबिट एक, वो मंत्र बोलूं तो गलत नहीं होगा, जब ये बनता है ना, हैबिट कोई भी बनती है,
पता नहीं चलता। लेकिन जब बन जाती है कोई भी हैबिट, चाहे कोई अच्छी है, चाहे कोई बुरी है, काम बड़ा वफ़ादारी से करती है। ये इंसान का पीछा आसानी से नहीं छोड़ती, कोई भी हैबिट बन जाती है। इसलिए जब भी लाइफ़ में किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह आप किसी के 100 अच्छाइयाँ देख रहे हो, 100 सुंदरता देख रहे हो, अगर कोई एक कमी है, तो उस पे ना बोलें। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आप को याद दिला सकते हैं कि कोई रीज़न रहा होगा और सबके बीच में एट अ टाइम उसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? क्योंकि इस तरह से जैसा व्यवहार हम करेंगे ना, जैसी हैबिट हम बनाएँगे, वो आगे चल के मैंने बताया ना कि हैबिट इस तरह से काम करती है वफ़ादारी से।